दोस्तों अजयपाल शर्मा जो है अगले 5 साल तक अब बंगाल में ही रहेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा ये आदेश जारी हो गया है। अमित शाह ने ये ऐलान कर दिया है। ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है पिछले 24 घंटे से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं अभी बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल के हिंदुओं ने जहांगीर खान के ऑफिस पर चढ़कर बदला लेना शुरू कर दिया। जहांगीर खान के उस ऑफिस को तहस नहस कर दिया है। उधर कोलकाता में आधी रात योगी स्टाइल में बुलडोजर एक्शन भी हो गया है। पश्चिम बंगाल से तमाम तरह की खबरें, तमाम बड़ी बड़ी खबरें इस समय आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो अजयपाल शर्मा को लेकर आ रही है, सबसे बड़ा दावा जो इस समय अजयपाल शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। अजयपाल शर्मा जब से बंगाल में गए हैं तब से लेकर अब तक लगातार सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। योगी के सिंघम गूगल पर इस समय सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक अजयपाल शर्मा की खबरों को लोग वहां अपने फोन पर देख रहे हैं। लेकिन अजयपाल शर्मा से जुड़ी हुई इस समय जो खबर आई है, जिस खबर ने बंगाल से लेकर लखनऊ तक के लोगों को हैरान कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार जो अजयपाल शर्मा हैं, क्या ये अगले 5 साल तक बंगाल में रहेंगे? क्या कोई ऐसा आदेश गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है? और क्यों ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है? क्या है सच्चाई दोस्तों? क्यों अजयपाल शर्मा इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है? देखिए खास रिपोर्ट। अब अगले 5 साल तक बंगाल में ही रहेंगे योगी के सिंघम अजयपाल शर्मा। अमित शाह ने किए गृह मंत्रालय से ऑर्डर जारी। खबर सुनकर पूरे बंगाल में मच गया हड़कंप। बांग्लादेश भाग गया दुश्मन जहांगीर खान। अब आईपीएस अजयपाल शर्मा का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ऐसा दावा जिसने टीएमसी के गुंडों की हिला दी जमीन। बांग्लादेश में भी अलर्ट हो गया जारी। क्या है योगी के सिंघम की बंगाल वाली खबर? क्यों अचानक हो रही है वायरल? क्या है सच्चाई? दोस्तों बंगाल में हड़कंप मच गया है और इसी बीच फिर से बंगाल में एक अचानक नाम ट्रेंड करने लग गया है। अजयपाल शर्मा, योगी का सिंघम। सोशल मीडिया पर दावे ही दावे हो रहे हैं। दावे हो रहे हैं कि 5 सालों के लिए बंगाल में अजयपाल शर्मा की पोस्टिंग हो जाएगी। गृह मंत्रालय का सीधा आदेश हो गया है। टीएमसी खेमे में हड़कंप मच गया है। यहाँ तक कहा गया कि अब खेला खत्म, सिंघम आ गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा कोई आदेश गृह मंत्रालय से जारी हुआ है? वो स्क्रीनशॉट्स, वो दावे और फिर क्या है कहानी की असली सच्चाई? दोस्तों अब जरा उस समय पर चलते हैं जब बंगाल चुनाव, संवेदनशील इलाके और लगातार शिकायतें आ रही। घर में घुसकर धमकी, वोट देने से रोका गया, महिलाओं को डराया गया और इसी बीच एंट्री होती है अजयपाल शर्मा की। एक ऐसा नाम जिसकी पहचान पहले से ही सख्त एक्शन और नो नॉनसेंस स्टाइल में थी। और फिर वो सीधे उसी इलाके में पहुंचते हैं जहां से सबसे ज्यादा डर की खबरें आ रही थी। कैमरा ऑन, लोग मौजूद और सामने खड़े होकर उन्होंने साफ कहा कि आज तक जो हुआ सो हुआ, अब अगर किसी ने डराया तो सीधे कार्रवाई होगी। बस यही वो पल था जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया, नाम ट्रेंडिंग में आ गया और इमेज बन गई बंगाल के सिंघम की। लोग कहने लगे अब खेला खत्म, अब असली एक्शन होगा। और यहीं से एक उम्मीद भी पैदा हुई और एक डर भी। अब आते हैं असली खेल पर। सबसे पहले ट्विटर यानी एक्स पर एक पोस्ट वायरल होता है। ये पोस्ट करते हैं जितेंद्र प्रताप सिंह। सिर्फ पोस्टिंग नहीं बल्कि पूरा भविष्य बता दिया। अब सिंडिकेट खत्म होगा, व्यवस्था बदल जाएगी। इसके बाद फेसबुक पर रामवीर सिंह भैया जी लिखते हैं 5 सालों के लिए बंगाल में पोस्टिंग। फिर एक ब्रेकिंग न्यूज ग्राफिक जो बिल्कुल टीवी न्यूज जैसी दिखती है और यही बात ऑफिशियल बनाकर दिखाती है। यानी एक खबर लेकिन अलग अलग लोगों ने उसे और बड़ा बना दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में 5 सालों के लिए अजयपाल शर्मा को बंगाल भेज दिया जाएगा? क्या वाकई गृह मंत्रालय का ऑर्डर आया है? क्या बंगाल में स्थायी तैनाती हो गई? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं बल्कि पूरे पावर इक्वेशन का बदलाव है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी पलट जाती। अब सुनिए असली सच्चाई। दरअसल ऐसा कोई भी आधिकारिक आदेश नहीं जारी हुआ है। 5 साल की कोई पोस्टिंग नहीं की गई है। हकीकत सिर्फ इतनी है कि अजयपाल शर्मा को चुनाव के दौरान ही ऑब्जर्वर के रूप में सिर्फ भेजा गया था और जैसे ही चुनाव खत्म हुए उनकी ड्यूटी भी खत्म और वो वापस लौट गए। यानी जो सोशल मीडिया पर चल रहा था वो सच्चाई नहीं है बल्कि वो बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया एक नैरेटिव था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह लोगों में उनके लिए भरोसा दिखा, उसने एक मैसेज जरूर दे दिया है कि डर हमेशा नहीं चलता। जब सिस्टम एक्टिव होता है तो हालात बदलते हैं। लोगों ने कहा पहले डर था, अब आवाज उठी। अब ये कितना सच है, कितना राजनीति, ये बहस हो सकती है, लेकिन असर जरूर पड़ा है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ऐसे अधिकारियों की जरूरत हर जगह है? क्या सोशल मीडिया पर आई हर खबर पर भरोसा करना चाहिए या फिर पहले जांच करें फिर विश्वास करें?
क्योंकि आज का सबसे बड़ा सच यही है कि नैरेटिव जितना ताकतवर होता है, सच उतना ही पीछे छूट जाता है। और इस पूरी कहानी में नाम एक ही था, लेकिन कहानी कई बना दी गई। अपनी राय जरूर लिखिएगा, कमेंट में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बिना डर की सीधी और आर पार की खबरें आप तक पहुंचाते रहें, तो जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच्चाई दिखाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।